गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् शतसदन सुंदर वदन गणनायक महाराज दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काम। प्रेमी के बस में बंधे जो मांगे सो देत बात न टारे भक्त की जो परखे साचा हित। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते धुन्दातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमो नमः। सुरति करो मेरे सतगुरु हम हैं भव जल माही। आपे बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाहीं। अब गुण के तो बहुत के प्रभु करत न मानिहार।
प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सतगुरु बख्शनहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सतगुरु बख्शनहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सतगुरु बख्शनहार। ये बैठने वाले तो उधर ले गए थे, वो पता नहीं वो मंगाना उधर से हॉल में। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सायब बख्शनहार। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। भोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय, श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज पंचम दिवस की कथा छठा दिन, छठा है पांचवा, छठा। चलो षष्ठम दिवस की कथा ऐसे ही एक एक दिन हमारा बीतता जा रहा है। ये आयु भी ऐसे ही बीतती जा रही है। समय का कोई भान नहीं रहता, कब ये जीवन बीत जाए। भगवान के चरित्र अनेक हैं, कथाएं अनेक हैं। यदि हम पूरा जीवन पर्यंत और जीवन पर्यंत क्या हमारे कितने भी जन्म हो जाएं तो भी हम कथाओं का पार नहीं पा सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि सब संता। कहीं सुनी सब कहते हैं, केवल अनुभव है
और कथा का जो सार है वो केवल और केवल हमें सत्य मार्ग पे लाने के लिए है कि हम उस प्रभु को जान सकें, उस परम ईश्वर को जान सकें, उस शक्ति को जान सकें जो हमारे अंदर और कण कण में विद्यमान है, जिससे ये सारा जगत ओतप्रोत है। सबका सार बताकर गुरु मार्ग लान, 4 वेद 6 शास्त्र सब में दर्शाया, और ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार नहीं पाया। उसको सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु और जितने भी महापुरुष इस धरती पे आए हैं उन्होंने भी उसका भजन किया है। वो जो पराशक्ति है, जो शिव पिता है, जो परम ईश्वर है, तो हमें भी भजन करना चाहिए। क्योंकि भजन से ही हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा जी तो सभी रहे हैं, सभी जीवन जी रहे हैं, सभी खाना भी खा रहे हैं, ये क्षण क्षण बीतता जा रहा है, एक एक श्वास हमारा कम होता जा रहा है। इस पे ध्यान देना चाहिए। जपो हरि नाम बंदे उमरिया बिहानी रे, 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 उमरिया बिहानी तेरी उमरिया बिहानी रे, उमरिया बिहानी तेरी उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे 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 उमरिया बिहानी रे, उमरिया बिहानी तेरी उमरिया बिहानी रे, उमरिया बिहानी तेरी उमरिया बिहानी रे, उमरिया बिहानी तेरी उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। बालापन सब खेल गवायो, बालापन सब खेल गवायो, तेरे आमोह जवानी हारो, तेरे आमोह जवानी हारो,
पुरानी रे, जपो हरि नाम बंदे। उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। उमरिया बिहानी रे, उमरिया बिहानी तेरी, उमरिया बिहानी रे। उमरिया बिहानी तेरी, उमरिया बिहानी रे, उमरिया बिहानी तेरी, उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। 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 दिन दिन पल पल छिन छिन जावे, दिन दिन पल पल छिन छिन जाए। जिमी अंजलि का, जिमी अंजलि का पानी रे, जपो हरि नाम बंदे। उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। हाथी घोड़े माल खजाना, हाथी घोड़े माल खजाना। हाथी घोड़े माल खजाना। हाथी घोड़े माल खजाना। राजपाट सब राजपाट और तेरी पटरानी रे, राजपाट सब तेरी पटरानी रे। श्वास निकल जब जाए बदन से, श्वास निकल जब जाए बदन से, सांस निकल जब जाए बदन से। सब ही संपत्ति, सब संपत्ति तेरी होए वीरानी रे, जपो हरि नाम बंदे। उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। उमरिया बिहानी रे, उमरिया बिहानी तेरी, उमरिया बिहानी तेरी। उमरिया बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदे। 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 स्वप्न समान जगत की रचना सारी, स्वप्न समान जगत की रचना रचाई। क्या भूला अभिमानी रे, स्वप्न
स्वपन समान जग की रचना ये सारी रे। स्वपन समान जग की रचना ये सारी रे। क्या भूला अभिमानी रे, क्या भूला अभिमानी रे। ब्रह्मानंद भजन बिन प्रभु के, ब्रह्मानंद भजन बिन प्रभु के। व्यर्थ तेरी व्यर्थ तेरी नर सारी जिंदगानी रे। जपो हरि नाम बंदे उमरिया बिहानी 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 रे। जपो हरि नाम बंदे उमरिया। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये उम्र बीतती जा रही है, इसमें जितना हो सके भजन कर लो। पता भी नहीं चलता है, यदि हम पानी अंजलि में भरे ना तो बूंद बूंद करके वो सब नीचे गिर जाता है। यदि साथ के साथ हमने ग्रहण कर लिया तो ठीक है, और थोड़ी देर रखोगे चाहे हाथ को कितना भी टाइट कर लो तो भी गिर जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन ये बीता जा रहा है, तो क्यों ना हम भजन करें। ये जीवन केवल और केवल भगवान ने भजन के लिए दिया है। ये नहीं कि हम संसार के मोह माया में खाते रहें, सोते रहें, पशुओं की तरह खूब ठूस ठूस के भर ले अंदर, और फिर सो जाए पड़ के खराटे मार के। उतना भोजन भी उतना करो कि जो हमारा शरीर चलता रहे। भगवान ने कहा है ना कि जो हम भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ की यदि ज्यादा आहुति हम अग्नि में डाल देंगे तो अग्नि अपच हो जाता है। अग्नि में भी आहुति डालते हैं ना तो हवन में भी अपच हो जाता है, वो आहुति जलती नहीं है अग्नि में। तो ऐसे ही हम भोजन भी जब ठूस ठूस के ग्रहण कर लेंगे, पा लेंगे, तो अपच हो जाएगा और वो फिर बीमारी बन जाएगी, और बीमारी बनेगी तो दुनिया भर के रोग लग जाते। बुढ़ापा तो चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में और जो प्रभु का भजन करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है बुढ़ापे में भी। तो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। यदि भजन करना है तो मस्त जवानी में करो ना, लेकिन उस समय तो हमें दुनिया भर की माया सताती है। कहीं काम शक्ति, कहीं क्रोध शक्ति, कहीं धन की शक्ति, कहीं कुछ कहीं कुछ। हम संसार के उसमें रहते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो अब यहां दर्द है, अब यहां दर्द है। कल सुना था ना, नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। तो पूरी शरीर में रोग लग जाते हैं, बैठते हैं तो बैठा नहीं जाता है,
लेटते हैं तो लेटा नहीं जाता है, कैसे भजन करोगे? तो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मस्त जवानी में हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, भजन करने की भी वही आयु है। जो जवानी में कमा लेगा ना तो बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, ये पक्की बात है। चलो, अब तो सरकारों ने भी बड़ी सुविधा कर दी है, वृद्ध पेंशनें लगा दी हैं, कुछ तो सहारा लगता ही है। चलो, वो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। लेकिन जवानी में कमाओगे तो बुढ़ापे में आराम से खाओगे। चाहे भजन कर लो, चाहे धन कमा लो, कुछ भी कर लो, यही जीवन का सार है। तो हमें खूब भजन करना चाहिए, अपने को भजन में इतना लीन कर देना चाहिए कि हमें इस शरीर का भी भान ना रहे कि शरीर मेरा है। तब हम उस पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। नश्वर तन का भी भान ना रहे। अन्यथा संसार तो कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगा। तुम संसार के पीछे भागोगे तो कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगा। ये कमी रह गई है, ये कमी रह गई। तुम कितना अच्छा प्रोग्राम कर लो, भंडारा कर लो, शादी विवाह कर लो, अपने घर पे भोजन कर लो या मंदिर में कर लो, तब भी कहने वाला कह देगा, चाहे कितना अच्छा बनाया हो बनाने वाले ने, करने वाले ने कितना भी खर्चा कर दिया हो, लेकिन खाने वाले फिर भी कह देते हैं नमक थोड़ा कम था। ठीक है ना? वो ये नहीं समझते कि ये प्रसाद है। प्रसाद तो जैसा मर्जी हो, फलानी चीज की कमी थी, कमी निकालने वाला कमी अवश्य निकालेगा। तुम्हें उसकी तरफ नहीं देखना है, तुम्हें अपना कर्म करना है। हमें अपने कर्म पे, अपने मार्ग पे चलते रहना है। पीछे मुड़ के देखोगे तो गिर जाओगे, किसी की बात सुनोगे तो गिर जाओगे। जैसे पांडव जब हिमालय में गए तो जिसने पीछे मुड़ के देखा वो ही गिर गया। जिसने पीछे मुड़ के देखा, एक युधिष्ठिर ने केवल पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो सीधे वैकुंठ को गए हैं। आपने कथाएं सुनी हैं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। तो हमें आगे चलना है और नाम का सुमिरन करना है। वो नाम हमारे श्वासों में रमा हुआ है, उसको ही हमें जानना है। ज्यादा जान के क्या करोगे? उस नाम से सब कुछ अनुभव हो जाता है। जो जाने सो दे जनाई और जानते तुम्ही हो जाई। वो जानने से उसी के सामान बन जाता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को पकड़ के लाते हैं और एक मिट्टी का घरौंदा बना के उसमें बंद कर देते हैं, और वो अपनी आवाज सुना सुना के उसे भी भृंगी बना देती है। तो जब हम उसे जानते हैं ना, तो हम उसी के सामान हो जाते हैं। तो हमें जानना है, हमें सुमिरन करना है, हमें भजन करना है। और जब भजन करोगे निश्चल मन से, निर्मल मन हो, निर्मल तन हो, क्योंकि भगवान ने कहा निर्मल मन ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा।
निर्मल मन सोही मोये पावा। जिसका मन निर्मल है वही अपने निर्मल शीशे में उसका दर्शन कर सकता है। यदि दर्पण पे धूल जमी हो तो उसमें साफ नहीं दिखाई देता, और ज्यादा धूल जमी हो तो अपना चेहरा भी नहीं दिखता है। तो धूल को मिटाना है, अपने मन को स्वच्छ कर लो शीशे के समान, सारे आवरण फेंक दो, मन दूषित आवरणों को उतार दो, तब कहीं हम उसे परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। जब दूषित आवरण हमारा सारा उतर जाएगा, यही ज्ञान है। और इसको जिन्हें जान लिया, जो सतगुरु के समर्पण हो गया, वो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। क्योंकि मुक्ति पाना कोई आसान नहीं है, कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी ने 5 दिन में प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया। प्रहलाद ने 8-10 वर्ष की आयु में पा लिया, क्योंकि उन्होंने भी सब पिता से विरोध कर लिया भगवान के कारण कि नहीं, आप तो केवल मेरे पिता हो, आप भी भगवान का नाम जपो। क्योंकि भक्ति के लिए यदि विरोध भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, भजन के लिए यदि विरोध भी करना पड़े तो औसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और पिता यदि भजन में विघ्न डाले तो अपने भजन में लगे रहो। उसके लिए विरोध ये नहीं कि लड़ाई करो, अपने भजन को मत छोड़ो। क्योंकि हमारा प्राण आधार वही है, ये जीवन का आधार वही है। तो इसलिए हमें उसको जानना है, सतगुरु की शरणागत होना है। क्योंकि हम यदि भगवान को देखना चाहते हैं तो गुरु के द्वारा ही हमें वो प्राप्त हो सकता है, सतगुरु के द्वारा ही वो प्राप्त हो सकता है। तन मन धन सब अर्पण करके जो गुरुदेव निहा रिझावे रे, ब्रह्मानंद अमर तन धारे, फिर जन्म नहीं पावे रे। तन मन धन अर्पण करके जो गुरु को रिझा लेता है, उसको प्रसन्न कर लेता है, उनके चरणों में समर्पित हो जाता है, तो वो फिर जन्म नहीं लेता। वो जन्म मरण से मुक्त होके और वैकुंठ को चला जाता है। लेकिन शर्त यही है कि गुरु के प्रति कोई द्वेष भाव मन में नहीं होना चाहिए। गुरु गुंगे गुरु बावले गुरु देवन के देव, और गुरु शिष्य वो बड़े जो करें गुरु की सेवा। गुग्गा बावला कैसा भी हो, हमने गुरु बना लिया तो गुरु है। फिर उसका कभी स्वप्न में भी अपमान करने की ना सोचो, और ऐसा हमने किया तो घोर नरक में जाएंगे। हाँ, ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जब सिर एक बार दे दिया है तो दे दिया है। किसी की भी सेवा करो, गुणग्राही बनो, दोस्तग्राही नहीं। ये जीवन का सार है। जो इस सार पे चलता है वो अवश्य भाव से पार होता है। क्योंकि भाव से पार होने का यही
सरल और सुगम मार्ग है। हम संसार के लिए इतनी कठिनाइयां उठाते हैं, तो भक्ति के लिए भी कोई कठिनाई उठा लो, भजन के लिए भी कोई कठिनाई उठा लो, कुछ परिश्रम कर लो। सौ काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के पूजा करनी चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन हम सब कुछ तो कर लेते हैं और भजन सोचते चलो अब नहीं हुआ, शाम को कर लेंगे। शाम को फिर कोई मिलने वाले आ गए, चलो शाम को नहीं, आप सुबह कर लेंगे, उसे हल्के में ले लेते हैं। नंदा नाई ने तो अपनी दुकान भी खुली छोड़ दी थी प्रभु के लिए कि सत्संग में लेट ना हो जाऊं, फटाफट समय हो गया, और दुकान को भी खुली छोड़ के और ठाकुर जी के चरणों में जा विराजे। और पीछे दुर्योधन आए और ठाकुर जी ने सोचा कि ये बड़ा क्रोधी है, और नंदा नाई तो सत्संग में बैठे हैं। ठाकुर जी ने नंदा नाई का रूप बना के दुर्योधन के कैसे ठाकुर, कैसी हमारी विलक्षण भक्ति है। सच्चा विश्वास होना चाहिए। और खूब सेवा की। उस दिन दुर्योधन भला जहां साक्षात त्रिलोकीनाथ सेवा करते हो तो वहां किस चीज की कमी है। ऐसी सेवा हुई कि दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, और दूसरे दिन नंदा नाई को दरबार में बुलाया। वो बेचारा डरता घबराता कि आज तो बस, आज खैर नहीं है, आज ना जाने क्या होगा। गया तो कहा कि तुमने कल मेरी बड़ी अच्छी सेवा की है, बोल तुझे क्या चाहिए। धन दौलत, कोई गांव, कोई राज्य, जो चाहिए वो मेरे से मांग ले। नंदा नाई ने सोचा कल तो मैं सत्संग में था, सेवा किसने की। तुम ध्यान करके देखा तो ठाकुर जी नजर आए, भगवान कृष्ण नजर आए, और वो फुट फुट के रोने लगे। आंखों से अविरल धारा बहने लगी। और कहा, दुर्योधन कहने लगा कि रोता क्यों है, आज तो तेरा भाग्य जाग गया है। कहने लगा, महाराज मेरा वास्ते में आज भाग्य जाग गया है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने मेरा रूप बना के आपकी सेवा की है। यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे ये वर दो कि मुझे इस सेवा से मुक्त कर दो, ताकि मैं सत्संग कर सकूं। मैं सत्संग में अपने मन को लगा सकूं, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। मैं ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त कर सकूं। ये भक्ति है। भक्ति की कसक होती है, ठिस होती है अंदर। ठाकुर जी या भगवान शिव, वो सब एक रूप है। शिव भी वही है और ठाकुर जी भी वही है, अलग नहीं है। किसी की भी भक्ति हो, समर्पित भाव होना चाहिए,
तभी हम उस पदवी को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा संसार तो चल ही रहा है। हमारी माताएं रोज आती हैं, जल चढ़ाती हैं, खूब भगवान को निलाती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हमने उसको प्राप्त करना है। ठीक है, जल चढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन मन में प्रभु का स्मरण होना चाहिए। एक पल भी हमारा श्वास उसके बिना खाली नहीं रहना चाहिए। चाहे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, सोते, जागते, मंदिर आते, चलते फिरते, हमेशा उसका ध्यान रहना चाहिए। वो कब रहेगा? जब हम उसमें अपने को, अपने मन को पिरो लेंगे। जैसे हमारी माताएं पहले पानी भर के लाते थी ना, और अभी भी राजस्थान में जहाँ पानी नहीं है वहाँ तो अभी भी लाते हैं। वो एक के ऊपर एक बर्तन रखती थी, एक के ऊपर एक बर्तन रखती थी और आपस में बातें करते चलती थी, लेकिन ध्यान उसका उनका उसमें रहता था कि कहीं बर्तन ना गिर जाए। तो आप जितनी बातें करो, लेकिन अपने मन को उसमें पिरो दो, ताकि हमारा सुमिरन चलता रहे। मन मेरा सुमिरन करे और मैं पाऊं विश्राम। रात को सोते समय भी सुमिरन करते करते सो जाओ, तो आपका पूरी रात सुमिरन होता रहेगा। और ठीक 3 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, फिर तुम दोबारा चाहे फिर सो जाओ। हाँ, ये पक्की बात है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही होता है। चाहे मैं 1 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, और आधा घंटे चाहे नींद आए, 3 और 3:30 के बीच में अपना आप नींद खुल जाती है। चाहे उठने की हिम्मत ना हो, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे जैसे कोई जगा देता है आके। तो पक्की बात है, अवश्य होता है, होगा तब जब हम करेंगे। क्योंकि कथनी मीठी खांड से करनी विष की लोए, और कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत हो। कथनी तो सब करते हैं, लेकिन करनी करो ना, करनी करनी है। कथनी तो सब करते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं सोने का महल बना लूंगा, मैं वहां पे भंडारा कर दूंगा, मैं ये दान कर दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा। जब बनाना पड़ता है तब पता लगता है। तो कथनी तो सबको ही कर लेते हैं, करनी करके देखो। और उससे फिर विष से अमृत बन जाता है जब हम करनी करते हैं। यही तो जीवन का सार है, यही सच्ची कथा है। उसका फिर काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल आए फिर जाए। और संसार के छोटे मोटे कष्ट तो क्या है, आएंगे, लेकिन वो घबराता नहीं है। महादेव कहें निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। हो सुन गिरजा अमर कहानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महा
महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। ये बात तब की है जब अमरनाथ में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई। माता ने कहा कि आपका तो कभी जन्म ही नहीं होता, क्योंकि नारद जी ने बहका दिया था कि भगवान शिव ने जो मुंडों की माला पहनी है, कभी तुमने पूछा है क्या कि किसके मुंड हैं? तुम्हें तो उन्होंने बहकाया हुआ है। और माता ने उस दिन खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया और रुष्ट होके बैठेगी। भगवान आए कि भद्रे क्या हुआ, कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुंड किसके हैं जो 108 तुमने गले में पहने हैं? आप तो कहते हैं कि मैं तेरे से प्यार करता हूं, तू मेरी आदि शक्ति है, जगदम्बा है, झूठ बोलते हो। तो भगवान ने देखा ध्यान लगा के कि नारद जी बीज बो गए हैं। कहा कि चलो यदि तू सुनना चाहती है तो मैं बताता हूं, ये सारे तेरे ही सिर हैं और मैंने इनको कभी अलग नहीं किया। तेरे 108 जन्म हो चुके हैं और मैंने वो सब संभाल के रखे हैं। कहा कि आप मेरे जन्म होते हैं और आप ज्यों के त्यों हैं, आप पे ऐसी कौन सी शक्ति है? तो कहने लगे कि मैंने उस अमृत को पान किया है जो अमर तत्व है, जिससे जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। तो कहा मुझे भी उसका ज्ञान दो। तो भगवान ने कहा चलो, और अमरनाथ गुफा में पहुंच गए। वहां सब कुछ भगवान ने त्याग दिया। नंदी जी को त्याग दिया, चंदन त्याग दिया, पंचतत्व त्याग दिए और गुफा में जाके अमर कथा सुनाने लगे। तो ये भजन उसी के ऊपर है, बड़ा गहरा भजन है, समझने वाला है। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। हो सुन गिरजा अमर कहानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, जब प्राण अपान मिलावे, हो जब प्राण अपान मिलावे, जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी उठ जावे, तब कुंडलनी उठ जावे, तब कुंडलनी
उठ जावे, सब कुंडलनी उठ जावे। तब चढ़े शिखर में प्राणी, सुन गिरजा मर कहानी। तब चढ़े शिखर में प्राणी, सुन गिरजा अमर कहानी। हो महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। जहाँ भंवर गुफा सुखदाई, जहाँ भंवर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई, योगी जन ध्यान लगानी। हो योगी जन ध्यान लगाई, योगी जन ध्यान लगानी। सब काया सुध विसरानी, सुन गिरजा अमर कहानी। सब काया सुध विसरानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। नहीं जीव कले वर माही, नहीं जीव कले वर माही। क्योंकि वो जीव फिर काल का ग्रास भी नहीं बन सकता है। तो भगवान ने कहा है कि ये जीव काल का कलेवर है ना, तो काल भी उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं जीव कले वर माही, हो नहीं जीव कले वर बानी। तब काल आए और जाई, तब काल आए और जानी। तब काल आए और जाई, तब काल आए और जानी। कर सके न कछु बिहानी, सुन गिरजा अमर कहानी। कर सके न कुछ बिहानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। तब योगी प्राण उतारे, तब योगी प्राण उतारे। ब्रह्मानंद अमर तन धारे, ब्रह्मानंद अमर तन धावे। ब्रह्मानंद अमर तन धारे, ब्रह्मानंद अमर तन धारे। मम बचन सत्य कर्मानी, सुन गिरजा अमर कहानी।
मम बचन सत्य कर मानी सुन गिरजा अमर कहानी महादेव कहे निर्वाणी सुन गिरजा अमर कहानी महादेव कहे निर्वाणी सुन गिरजा अमर कहानी। तो ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान को जान लेता है। उन्होंने कहा ये मेरा सत्य वचन है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बिल्कुल सत्य है। हम सोचते हैं ऐसे ही है, अरे जब करोगे ही नहीं तो फिर ऐसे ही है, और करोगे तो पाओगे। ना जाने तो ऐसे ही है, क्योंकि ये मानने की चीज नहीं है, ये जानने की चीज है। हमें उसको जानना है और जान के पहचानना है, तभी हम उस भवबंधन से, भवसागर से पार हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, उस शाश्वत पद को प्राप्त कर सकते हैं। संसार को तो हम रिझा लेते हैं, लेकिन उनको रिझाओ ना। अब आजकल कथाएं होती हैं, माताएं सबसे ज्यादा क्यों जाती हैं? जहां देखेंगे कि यहाँ खूब नाच गाना हो रहा है तो वहां सबसे ज्यादा जाएंगे, और जहां और वहां खूब नाचेंगे। क्यों? हम संसार को रिझा रहे हैं। कथा तो मार्मिक विषय है, हमारे अंतर आत्मा का विषय है। हमने इसको नाच तमाशा बना लिया है। ठीक है, नाचना है तो मीरा की तरह नाचो ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, फिर ऐसा नाचो। माफ करना किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। उसको रिझाओ। हमें संसार को क्या रिझाना है? संसार कभी खुश हुआ क्या? कभी नहीं हो सकता। चाहे आप अपना दिल निकाल के दे दो तब भी नहीं खुश हो सकता है, या हो जाए तो बताना किसी ने करा हो, तो हम भी उसके सेवक बन जाएंगे। तो संसार कभी खुश नहीं हो सकता है। तो ये जीवन का सार है। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र ने भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्र आदि समस्त देवता विष्णु के साथ वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अनंत भयंकर संग्राम किया। भैरव आदि गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु लौट लौट कर उनके लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से अनेक योग बल द्वारा शंख को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध की अक्षरों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण करके सबको अपने त्रिशूल से भेद दिया। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्कर ले उसे मारने दौड़े। विष्णु के हाथ से में ही रह गया। विष्णु वहीं रुके रह गए और विष्णु के हाथ में ही चक्र स्तंभित हो गया, क्योंकि वो चक्र भी तो शिव का ही दिया हुआ था। शिव जो परमपिता परमात्मा है,
वहीं रुक गए, उनके स्तंभ हो गया। फिर विष्णु ने अपना शंख उठा, उस पर सारंग उठा, उस पर बाण चढ़ाया। तब वीरभद्र ने उन्हें 3-3 बाण मारकर उनके धनुष को 3 टुकड़े कर दिए। तब जब उन्मुख हो सती ने विष्णु शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। समय विष्णु अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक को चले गए। वीरभद्र ने सबको जीत कर मिग्र रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। और प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्ट, नेमिष आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों मारी। और फिर उस प्रजापति वीरभद्र ने देव माता सरस्वती अपने नखों के अग्रभाग से उनकी नाक काट ली और अन्य देवताओं के भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रजापति ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे, उसे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र बरसाकर उसे भ्रष्ट कर दिया, सारा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। क्योंकि जहां गणमान्यों का अपमान होता है वहां यही दशा होती है। और अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। कोई गणमान्य हो चाहे कोई कैसा भी हो, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी। सब कार्य विजयी वीरभद्र कैलाश पर लौट गए। सारा कार्य करके वीरभद्र कैलाश पे लौट गए। सूत जी बोले, इतना कहकर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि ब्राह्मण शिव विमुख हो विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों नहीं गए थे जिससे उनका अपमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले, विप्रवर दतीची के श्राप से विष्णु का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण वे दक्ष यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनिशेष दत्ती जी ने विष्णु को क्यों श्राप दिया था, वे तो उनके परम सहायक ही थे। ब्रह्मा जी बोले, एक सु नाम का राजा था जिसने दत्तीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चाताप उनके यहाँ तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इस पर राजा सुर्व ने लक्ष्मी के पद मद से चूर्ण हो था। उसने कहा, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वज्ञ है, ये श्रुति का वाक्य है। इस पर दत्ती जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राजा सुर्व के सिर में जोर का घूसा मार दिया। सुर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जय सचेत होकर उठा। उसे अक्षण उस दुष्ट सुर्व ने दत्ती जी पर वज्र चला दिया, जिससे उनको घायल हो दत्ती जी मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उसने बदले देने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने सुर्व के प्रभाव से उन दत्ती जी मर्म को ठीक कर दिया। फिर सुर्व ने कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जाप कर तुम सभी कार्य सिद्ध कर सकते हो। दत्ती जी को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उन्होंने अघोर मंत्र का उपदेश दिया, मां मृत्युंजय का उपदेश दिया कि इससे तुम सबको अपने बस में कर सकते हो। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दत्ती जी से कहा, वर मांगो। भक्त ने श्रेष्ठ दत्ती जी ने कहा कि हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो ये कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जाएं, दूसरा ये कि सबसे अवैय हूं, तीसरा ये कि मैं सर्वदा दीन ना हूं,
शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें वर दे दिया। मुनि प्रसन्न हो शीघ्र राजा सुर विष्णु के परम भक्त थे, जिससे गर्वित हो उसके दत्ती जी की छाती में वज्र मार दिया और शिव जी के वरदान से मुनिवर दत्ती जी को कुछ चोट ना लगी। ये देख ब्रह्मा पुत्र सुर बड़ा ही विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दत्ती जी ने उसे परास्त कर दिया। उस पर परिजय लज्जित हो राजा सुर वन में तपस्या करने चला गया। मुकंदे भगवान आराधना की तो से प्रसन्न हो भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए और विष्णु भक्त सुरु ने उस दतीची द्वारा अपने अपमान की बात कहे मृत्युंजय का प्रभाव कहा, क्योंकि मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र में बड़ी शक्ति है। ये मृतक को भी जीवित कर सकता है यदि सही विधान से हो जाए, कोई सही विधान से करे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करें तो इसकी बड़ी शक्ति है। और किसी को करके वो संकल्प भी दे दे तो वो भी उसका भी अमोघ फल है। ये मुर्दे में भी जान डाल देता है, ऐसा मंत्र है। सब काम सिद्ध कर देता है, ऐसा मंत्र है। लेकिन सही ढंग से होना चाहिए, कहीं भी बैठ के करे ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र स्थानों में, तीर्थ में, मंदिर में श्रेष्ठ फल है, ऐसा भगवान ने कहा है। विष्णु से सुदर्शन देने आए विष्णु भक्त सुर उनसे दत्ती जी द्वारा अब अपने अपमान की बात कहे मृत्युंजय प्रभाव विष्णु ने कहा, अवश्य शंकर के भक्तों को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को श्राप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के श्राप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि शंकर और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर करते हैं वो तो फिर फल भोगते हैं, इसलिए कभी अंतर नहीं करना चाहिए। यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा कि जिससे दतीची पर तुम्हारी विजय हो जाए। मैं पक्का विश्वास तो नहीं दे सकता, लेकिन यत्न अवश्य करूंगा कि तुम्हारी विजय हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन राजा सुर्व का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दतीची के आश्रम में पहुंचे। उनसे कहा कि महर्षि आप वर मांगने आया हूं। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट नजर आया, क्योंकि भगवान भी कभी कभी अपने भगवान भक्तों के बस में है ना। उन्होंने कह तो दिया मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा, लेकिन आगे देखा जाएगा जैसे होगा। उन्होंने सब समझ गए, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपको क्या कहूं। फिर ब्राह्मण का भेष धर कर आए हैं। सुवत आप इस भेष में को त्याग दीजिए। राजा सुरु के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दतीजी को प्रणाम कर बोले, ए महामुनि, अवश्य में आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूं कि शिव भक्त को किसी का भय नहीं है, परंतु आप मेरे कहने से राजा सुरु के पास जाकर उससे कह दीजिए कि मैं आपसे डरता हूं। बस इतना कह दीजिए। दत्ती जी ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं कोई गलत काम करता ही नहीं तो मुझे किसका डर है। मैं केवल और केवल शिव से डरता हूं। हंसते हुए कहा कि शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से मैं डरता नहीं हूं, फिर उससे क्या कहूं, कहने जाऊं। इस पर विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर ये नहीं चला। तब कुंडित हो दत्ती जी ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, ये शिव जी के दिया हुआ चक्र
आप मुझ पर छोड़ना चाहते हो, परंतु नहीं चलता भी तो कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझे जैसे ब्राह्मण के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध हैं तो करवश ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाणों का प्रयोग कीजिए। फिर तो दत्ती जी को नीरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझकर विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने अस्त्र चलाए। इंद्र आदि देवता ने बड़े वेग से मुनि दत्ती जी पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दत्ती जी मुट्ठी भर कुशा उठाकर उन पर छोड़ा तो वो शंकर के प्रभाव से कुश काल अग्नि के समान त्रिशूल बने, परले अग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं को के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुपित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु युद्ध से परास्त मुख ना हुए। परम शिव दत्ती जी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब नारद में विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा शुरू को ले उनका युद्ध बंद करने के लिए गया, देखने गया। मैंने निकट से विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करते से रोका। आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। ये सुन विष्णु शांत हो दत्ती जी मुनि के निकट जाकर इन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दत्ती जी ने उन पर दो कृपा कर दी और विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम ना हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु से सब देवताओं को श्राप दिया कि समय आने पर रुद्र क्रोपित अग्नि से भस्म हो जाओगे। दत्ती जी को प्रणाम कर स्वरूप अपने घर चला गया। विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से स्वयं मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये श्राप दत्ती जी ने भगवान को दिया था कि एक दिन तुम सभी जो हैं अपने पराक्रम को खो बैठोगे और सभी देवता नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए दत्ती जी का श्राप है जो दक्ष यज्ञ में आज साक्षात प्रभाव दिखा रहा है। क्योंकि जन्मों जन्मों का खेल होता है। हम सोचते हैं इस जन्म का है, न जाने हमने कितने जन्म लिए हैं, क्या कर्म किया है, क्या नहीं किया है। तो ये सब कर्मों का खेल है। हमारे कर्म ही हमें हर जन्म में जो है वो भोगने पड़ते हैं। नारद जी बोले हे महाभाग, जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश खो गए तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहा, दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं सोचने लगा अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं? दक्ष भी जीवित हो जाए, उसका यज्ञ भी पूर्ण हो जावे। मुझे ज्ञान हुआ तो उनके पास वैकुंठ लोक पे पहुंचा। विष्णु की स्तुति की। उन्होंने मुझसे कहा दक्ष ने अपराध किया है, अपने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, इसके लिए हम सभी देवता शिव जी से अपराधी हैं। अतः आप सभी देवता शिव जी के शरण में जाकर उनको प्रसन्न करो, प्रसन्न हो जाएं, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूं। ऐसा कहकर विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आए, उस विशाल बट वृक्ष के पास पहुंचे जहां दिव्य ज्योतियों के ज्योति श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे।
उनके चरणों और उनके गण यज्ञों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उन्होंने निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की और कहा कि हे दया सागर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। नाथ, आप प्रसन्न हो दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की पहली जैसी आंख हो जाए, यजमान जीवित हो, पूषा के दांत उग जाएं, सब यज्ञ ठीक हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और भगवान वहां से आकर दक्ष के यज्ञ में आए और सब पे कृपा दृष्टि करके सबको जीवित कर दिया। और सबको जैसे तैसे कर दिया, लेकिन दक्ष का सिर तो हमन कुंड में गिर गया था। कहा कि अब ये कैसे हो सकता है? तो बकरे का सिर लाके दक्ष के सिर से लगाया, तो जहां वो अभिमान करता तो वहां वो फिर मैं करने लगा। तो अहंकार वाला सिर काट दिया और बकरे का सिर निंदनीय होता है, उनको लगा दिया और दक्ष को भी जीवित कर दिया। भृगु के बकरे की दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे। सभी प्रसन्न हो गए। ऋषि पितर गंधर्व वीरभद्र को बुला। भगवान शंकर ने हंसकर उससे कहा कि महाबली वीरभद्र, ये तुमने क्या किया? तुमने ऋषियों के कठिन दंड दिया है। दक्ष का मृतक शरीर लाओ जिससे इस यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। शिव के इतना कहते वीरभद्र ने दक्ष के सिर रहित शरीर लाकर भगवान के सम्मुख रख दिया। सिर रहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा, इसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया। शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थ बकरे का सिर लेकर दक्ष के सिर से धड़ से जोड़ दिया और कृपा दृष्टि से देखा, वो जीवित होकर उठ बैठा और उसने उठते ही प्रसन्न हो चित्त से शंकर का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। जो अहंकार था वो चला गया, अहंकार खत्म हो गया। तो अहंकार को ही तो हमने मारना है। दक्ष कौन है? वो अहंकार है जो भगवान से भी विरोध कर बैठता है। तो अहंकार को मारना है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रकट हो, जिसके अंदर वो प्रकट हो जाए। कल्याण कर भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मुझ ब्रह्मा ने फिर इत्यादि देवताओं लोकपालों से शंकर की बड़ी स्तुति की। बड़ी स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि देखकर दक्ष से कहा कि प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, तत्पि भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों की ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। चार तरह के भक्त हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं चार तरह के भक्त? कोई नहीं जानता है। एक भक्त है जो पाने की जिज्ञासा करता है।
एक भक्त है जो पूजा पाठ करता है, एक भक्त है जो कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है लेकिन संसार में फिर फंस जाता है, और चौथा भक्त है जो केवल और केवल प्रभु का भजन करता है। यज्ञ भी 4 प्रकार के हैं। एक हवन में यज्ञ आहुति देना, एक प्राणों में हवन करना, प्राण में अपान वायु को मिलाना, एक भोजन करना, थोड़ा भोजन करना, ये भी यज्ञ है। एक परोपकार करना, दूसरों पे कृपा करना, यदि हमारे पे है तो दे दो, नहीं है तो हाथ जोड़ लो, भाई मैं असमर्थ हूं। तो ये 4 तरह के यज्ञ हैं, 4 तरह के ही भक्त हैं, 4 ही वर्ण हैं, 4 ही पदार्थ हैं, 4 ही वेद हैं, और 4 ही ज्ञान की क्रियाएं हैं। ठीक है ना? जो क्रियाएं हैं ना ज्ञान की, वो भी 4 ही हैं। नाम जप, अनहद धुन, वो परम प्रकाश, और अमृत पान करना। तो ये 4 क्रियाएं ज्ञान की हैं, 4 ही सब कुछ हैं। भगवान के हाथ में 4 चीजें हैं, क्या कहें? विष्णु जी के शंख चक्र गदा और पद्म, तो ज्ञान के प्रतीक हैं। यही 4 ज्ञान हैं। पद्म अमृत का प्रतीक है, चक्र प्रकाश का प्रतीक है, शंख वो गैवी आवाज अनहद धुन का प्रतीक है, और गदा नाम का प्रतीक है। जो हमारे श्वासों में नाम चल रहा है, श्वास श्वास सुमिरन करो वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। तो जान लो यदि जानना है। जागो रे जिन जागना आप जागन के बाद। और फिर क्या जागोगे? जब सोओगे पांव पसार, फिर कोई नहीं जगाएगा। जगाएंगे भी तो उठेंगे नहीं। ठीक है ना? तो अभी जाग जाओ। सबकी ओर कृपा दृष्टि देखकर दक्ष ने कहा, प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, तथापि भक्तों के बस में हूं। चारों भक्तों को मैं ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ज्ञान को ही तो जानना है। सब में श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी है, जिसने ज्ञान को जान लिया है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी मेरा ही रूप है, और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं। इस प्रकार तो केवल कर्म के द्वारा संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा ये कर्म मुझे अच्छा ना लगा, मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष अब मुझे परमेश्वर जानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राण हो स्वाधीन से कर्म कर। तू जान कि शंकर ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार कारक है। क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ ये नहीं कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों से उसे तत्वों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर भगवान सुख कारक वचनों को वहां स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान ने उन्हें मेरा वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र शिव जी का नाम जपने लगा। शिव कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य उनका भाग मिला और शिव जी को भी उनका भाग प्राप्त हुआ। इस तरह दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हुआ।
ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषियों द्वारा यज्ञ का बड़ा कार्य समाप्त कराया। ब्रह्मा जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने अपने धाम को चले गए और विष्णु का मंगल में उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए शिव गणों को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और वहां तप कर फिर शिवलोक को प्राप्त हुई। उनका नाम पार्वती हुआ। तो आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। आज यहीं विश्राम देते हैं क्योंकि समय तो निकलता जा रहा है। जैसे अंजलि से पानी गिर जाता है, जैसे बालू गिर जाता है, तो जितना हो सके भजन स्मरण करो। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय। बोल लो एक भजन बोलना। ठाकुर जी का बढ़िया सा। हे माई सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी ना रुकना माँ। मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी ना रुकना माँ। मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी ना रुकना बढ़ा जाना। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। जब जोत जले मैया तुम दौड़ी चली आना। जब जोत जले मैया तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी ना रुकना माँ। मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी ना रुकना माँ। मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। पल भी ना रुकना माँ। मेरा मान बढ़ा जाना।
महीने में तेरा झूला डालूंगी। जब झूला डले मैया तुम झूलन आ ना जब झूला डले मैया तुम झूलन आ जाना। एक पल भी न रुकना माँ ओ मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी न रुकना माँ वो मेरा मान बढ़ा जाना। फागुन के महीने में तेरा कलश भराऊंगी। फागुन के महीने में तेरा कलश भराऊंगी। जब रंग उड़े मैया तुम खेलन आ जाना। जब रंग उड़े मैया खेलन आ जाना। एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। नवरात्रों में मैया तेरा कीर्तन कराऊंगी। ओ नवरात्रों में मैया तेरा कीर्तन कराऊंगी। जब कीर्तन हो मैया तुम दरस दिखा जाना। जब कीर्तन हो मैया तुम दर्श दिखा जाना। एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। ओ एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। इस दुनिया वालों ने मुझे बहुत रुलाया। इस दुनिया वालों ने मुझे बहुत रुलाया है। जब आंसू गिरे मैया ओ जब आंसू गिरे मैया तुम भोजन आ जाना। ओ जब आंसू गिरे मैया तुम भोजन आ जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। ओ एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान बढ़ा जाना। ओ एक पल भी न रुकना माँ मेरा मान
बहुत अच्छा। जयकारा श्री राम वाली दा। बोल साचे दरबार की। आरती होगी, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आ जाओ दीक्षांत जी, कहाँ हो? हनुमत बीरा बोलो, शिव जी की आरती में। ओम जय शिवे ओमकारा, बोले हरे शिवे ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भाले नाथ महादेव। हरे दांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसा सन्ने गरुड़ा सन्ने, हंसा सन्ने गरुड़ा सन्ने। वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज दे सोए, बोले दस भुज दे सोए। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोए, बोले दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षी माला वन माला, रुंड माला धारी, बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोए, चंदन मृग मद सोए, बोले शुभकारी। ओम हरे हरे महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। सनेकाधिक ब्रह्मादिक, सनेकाधिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हरे हरे महादेव। कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हरे हरे महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगाओ, शंकर जी के दर्शन पाओ। महिमा अति भारी, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण बोले जी की आरती, जो कोई नर गाए, बोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरे स्वामी। मन वांछित फल पावे, ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, बोले हरि शिव ओमकारा। बोला पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा
जनों के, संकट दास जनों के, अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का, स्वामी दुख विनाशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम विने और ना दूजा, प्रभु विने और ना दूजा, आशा करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, किड़े विल मिलूं मेरे राम जी, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वारे पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तेरे दय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश। ए तने मने धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गाए, स्वामी प्रेम सहित गाए, कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पाए। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगवान जय जय राधे श्याम हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरव कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमति के संगे। वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। आज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया। सूक्ष्म रूप दर्शिया दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति के ने बहुत बनाए। तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे। असगे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद के सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवे कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस जो जन पर बानु। ले ले उताहि मधुर फल जानो। प्रभु मौद्रिका मेलि मुख माई। चलते लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लये तुम्हारे शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज सहारो आपे। तीनों लोक हाथ पे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सगल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत युजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर दिकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहुज रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाहि। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि। हनुमत से ही स्वयं सुख करहि। संकट गड़े मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होवे सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सई। हृदय बसौ सुरभूप श्यावर राम। जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च स्का तुमेव तुमेव विद्यातरणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम। हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव बार बार वर मांगऊं। हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावई। भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव। और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनेगार की भी नीति सुनो सदगुरु महाराज। जो मैं पूत कपूत हूँ मेरी परम पिता को राज। बंसरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार। चरण शरण की बीनती
छुटे न तेरा साथ। बांकी झांकी राम की बसे हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीच। सियावर राम जय जय राम मेरी मन बसियो सीताराम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर के चंद्र भगवान की जय। युग पुरुष श्री कल्की भगवान की जय। मेर सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो। जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय।